हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि यूनफेई के सामने आके खड़े हो जाते हैं एक सुप्रीम एल्डर मास्टर, जिसे देख के यूनफेई थोड़ा घबरा रहा होता है। फिलहाल इस एपिसोड की स्टार्ट होती है और हम देखते हैं कि यहाँ पे उस मास्टर की एंट्री हो चुकी थी और उसका स्पिरिचुअल हैंड बढ़ रहा होता है यूनफेई की तरफ। लेकिन इतनी ही देर में वहाँ पे एक और एल्डर की एंट्री होती है, जिसके बाहर से हम देखते हैं कि वहाँ पे वो सुप्रीम एल्डर का हैंड तो डिस्ट्रॉय होता है, ये साथ साथ अटैक भी उसको जाके लगने ही वाला था, वो उससे बच जाता है। और हम देखते हैं कि यहाँ पे यूनफेई के ग्रैंडपा की एंट्री होती है, जिसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पे वो जो दोनों ही एल्डर्स खड़े हुए थे वो बातें करने लग जाते हैं कि ये तो गोंग संग चोंग है, जो कि दुआन हुआन माउंटेन के ग्रेट एल्डर हैं और बहुत ही ज़्यादा पावरफुल भी। ऐसा लग रहा है कि ये यूनफेई को यहाँ पे बचाने के लिए आए हैं। और जहाँ तक मैंने सुना है कि इनकी पावर इतनी ज़्यादा है कि सीक्रेट रियल्म के अंदर लोग इनसे डरा करते थे। मुझे ऐसा लग रहा है कि आज तो यूनफेई का यहाँ से बचना बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगा, क्योंकि ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा आराम से उसे प्रोटेक्ट करके यहाँ से ले जाएंगे। जिसके बाद यूनफेई को देखते हैं, जो कि तुरंत ही अपने ग्रैंडपा को ग्रीट करता है। वो कहते हैं कि फाइनली तुमने अपने काफ़ी सारे काम को रिजॉल्व कर लिया है, तुम्हारी नॉनसेंस सोल भी काफ़ी अच्छे से कंडेंस हो चुकी है। मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ कि तुम्हारा फ्यूचर अब काफ़ी ज़्यादा ब्राइट होने वाला है। तभी वो कहते हैं कि और अब इस एल्डर मास्टर को तो तुम मेरे ऊपर छोड़ दो, इससे तो मैं आराम से डील कर लूँगा। जिसके बाद हम देखते हैं सुप्रीम एल्डर को, जो कि कह रहे थे कि ये बंदा तो काफ़ी ही ज़्यादा पावरफुल है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो तुरंत ही अपने एक तिलिस्मान का यूज़ करते हुए वहाँ पे ढेर सारी सोर्ड को समन कर लेते हैं और थ्रो कर देते हैं एल्डर के ऊपर। लेकिन वो तो काफ़ी ज़्यादा आराम के साथ में उसको डोज कर लेते हैं और कहते हैं कि आज तुम्हारा यहाँ से भागना आसान नहीं होने वाला है। जिसके बाद वो तुरंत ही एक फॉर्मेशन को समन कर लेते हैं और उसे जाने से रोकते हैं। तभी वो सुप्रीम एल्डर कहता है कि ऐसा लग रहा है कि आज तो तुम फाइट करने के अच्छे खासे मूड में हो। वो तुरंत ही अपने हेवनली फीनिक्स को समन कर लेता है और हम देखते हैं कि वो फीनिक्स फायर से बना हुआ था और काफ़ी ज़्यादा पावरफुली अटैक करता है यूनफेई और उसके ग्रैंडपा के ऊपर। तभी हम देखते हैं कि यूनफेई साइड में खड़ा हो जाता है और उसके ग्रैंडपा तुरंत ही ऊपर जाके अपने स्पिरिचुअल हैंड के थ्रू उनके ऊपर अटैक करने की कोशिश करते हैं। लेकिन वो तुरंत काफ़ी ज़्यादा आराम के साथ में उसको डोज कर लेते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पे यूनफेई के ग्रैंडपा तुरंत ही हेवनली फर्नेस को समन करते हैं और कहते हैं कि अब देखो मैं तुम्हारा क्या हाल करता हूँ बेटा। और वो तुरंत ही वहाँ पे स्काई एंड अर्थ सोलोइंग टेक्निक को समन कर लेते हैं। लेकिन दूसरी ओर से वो एल्डर भी वहाँ से भागने की पूरी कोशिश कर रहे होते हैं और अटैक भी करते हैं। तभी यूनफेई के ग्रैंडपा कहते हैं कि मैंने तुम्हारे लिए काफ़ी ज़्यादा पावरफुल फॉर्मेशन को समन कर लिया है। इसकी वजह से सबसे पहले तो तुम्हारी मैजिकल पावर खत्म होगी और उसके बाद जब तुम निहत्ते रह जाओगे तो फिर मैं अपने धर्मा स्पेल का यूज करते हुए तुम्हें पूरे तरीके से डिस्ट्रॉय कर दूंगा। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे सेकंड एल्डर भी तुरंत ही एक तिलिस्मान का यूज कर रहे होते हैं उस फर्नेस को रोकने के लिए, लेकिन वो ऐसा कर नहीं पाते। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे वो लड़की वेंगशियान कहती है कि वाकई में ये दोनों एल्डर तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल हैं। ऐसा लग रहा है कि यूनफेई का लक आज उसके साथ में था। जिसके बाद उसका साथ वाला लड़का भी कहता है कि हाँ तुम बिल्कुल सही कह रही हो, आज तो यूनफेई यहाँ से आराम से बच के जा सकता है। जिसके बाद यूनफेई के ग्रैंडपा को देखते हैं, जो कि फाइनली अपनी पूरी पावर का यूज करते हुए उस सुप्रीम एल्डर को अपने फर्नेस के अंदर कैद कर लेते हैं और कहते हैं कि कितना ज़्यादा अच्छा रहा आज का ये दिन। तभी वो कहते हैं कि देखो अगर तुम मुझे मारोगे तो फिर तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा, मैं तुमसे बदला लूंगा कैसे भी करके। तभी वो कहते हैं कि अरे वाह, तुम मुझसे अभी भी बात करने जा रहे हो, इसका मतलब ये है कि तुम मरना चाहते हो वाकई में। और हम देखते हैं कि वो वहाँ पे अभी भी पावर का यूज कर रहे थे। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे उसी लेडी की एंट्री होती है, जिसका नाम कुरानो सामा था और कहती है कि इन लोगों ने हमारे लोगों को बहुत ही ज्यादा परेशान किया है, लेकिन आज नहीं तो कल इन्हें बहुत ही जल्दी उस खून का हिसाब देना होगा। जिसके बाद वो तुरंत ही वहाँ से चली जाती है। एल्डर को देखते हैं, जो कि तुरंत ही उस फॉर्मेशन को वहाँ से हटा देते हैं और हम देखते हैं कि बाकी दोनों ही एल्डर्स बातें करने लग गए थे। वाकई में ये यूनफेई के जो ग्रैंडपा हैं बहुत ही ज्यादा पावरफुल हैं, इनका मुकाबला कोई भी नहीं कर सकता। मैं तो डर चुका था कि कहीं एक बहुत ही बड़ा डिजास्टर ना आ जाए इनके यहाँ पे आने की वजह से। जिसके बाद उनमें से एक कहता है कि हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि अब इसके ग्रैंडपा हमें ही अपना अगला शिकार बना लें। जिसके बाद हम वेंगशियान को देखते हैं, जो कि कह रही थी कि हमें भी यहाँ से चलना चाहिए, क्योंकि हमें भी सीक्रेट प्लेस के अंदर एंटर करने के लिए कुछ ना कुछ प्लान तो बनाना ही होगा। वो दोनों भी वहाँ से निकल जाते हैं और फिर यूनफेई को देखते हैं, जो कि अपने ग्रैंडपा के पास में आ जाता है और कहता है कि वाकई में
हैं आपने बहुत ही ज्यादा अच्छा काम किया, आप सच में वर्दी हैं इमोर्टल सेक्ट के लीडर बनने के लिए। तभी उसके ग्रैंडपा कहते हैं कि तुम्हें पता भी है जो तुम्हारी करंट स्ट्रेंथ है ना, उसके चलते अगर वो एल्डर चाहता तो तुम्हें अपने कुछ ही अटैक्स के अंदर मार सकता था। तभी यूनफेई कहता है कि ग्रैंडपा अगर मैं चाहूँ तो आपको अपनी ट्रू स्ट्रेंथ दिखा सकता हूँ, लेकिन मैंने जान के नहीं दिखाई क्योंकि यहाँ पे और भी लोग मौजूद थे जिन्हें मेरी स्ट्रेंथ का अंदाजा हो जाता। ये सुनते ही वो काफी ज्यादा खुश होते हैं और कहते हैं कि मैं काफी ज्यादा खुश हूँ कि तुम काफी ज्यादा समझदार हो इतनी यंग एज के अंदर। जिसके बाद वो बाकी सारे लोग भी वहाँ अपीयर होते हैं और लिंग लोंग तुरंत ही ग्रैंडपा के पास जाके खड़ी हो जाती है। तभी हम देखते हैं कि मोंग एंड वो लड़की उन्हें ग्रीट करते हैं। ग्रैंडपा कहते हैं कि तुम दोनों ने भी अच्छा काम किया और तुम अपने गोल्डन एलिक्सर रियल्म के अंदर एंटर कर चुके हो, इस वजह से मैं खुश हुआ तुम्हारी प्रोग्रेस देख के। जिसके बाद वो कहते हैं कि फिलहाल मुझे ये बताओ कि अब आखिर तुम लोग नेक्स्ट किस जगह पे जाने वाले हो। तभी यूनफेई कहता है कि ग्रैंडपा हम लोग यानवू फेरी आइसलैंड के अंदर जाने वाले हैं क्योंकि हमें पता चला है कि वहाँ पे एंशिएंट सीक्रेट रियल्म ओपन होने वाला है। तभी वो कहते हैं कि अच्छा तो तुम्हारे पास में मैप है उस जगह पे जाने के लिए, क्योंकि वो जगह काफी ज्यादा खतरे से भरी हो सकती है। और यूनफेई क्या तुम्हें लगता है कि तुम अकेले इन सभी चीजों को हैंडल कर सकते हो। तभी यूनफेई कहता है कि ग्रैंडपा मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ में मेरी पूरी टीम है और हम सभी लोग इनफ हैं इस सभी के। जिसके बाद उसी लड़की को देखते हैं जो कि अपने मास्टर के पास में आके उन्हें मैप शो करने लग जाती है यूनफेई वाला। तभी वो कहते हैं कि मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था लड़का इतना ज़्यादा पागल होगा कि इसने ये मैप ऐसे ही पब्लिकली अवेलेबल कर दिया है। तभी वो लड़की कहती है कि मास्टर ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है, हमें इस लड़के के पीछे जाके चेक करना चाहिए। तभी वो कहते हैं कि हाँ तुम सही कह रही हो, GU प्लेस के लिए ये एक काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है और हम लोग इसे मिस नहीं कर सकते। इसके बाद नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हम देखते हैं कि सभी लोग आगे बढ़ रहे होते हैं। लिंग लोंग कहती है कि ऐसा लग रहा है कि हम लोग अपनी डेस्टिनेशन पे ऑलमोस्ट पहुँच ही चुके हैं, लेकिन इमोर्टल बनने के रास्ते में कितनी ज्यादा कठिनाइयां होती हैं। तभी मोंग कहता है कि हाँ तुम बिल्कुल सही कहती हो इस बारे में। जिसके बाद यूनफेई कहता है कि हाँ वो सब ठीक है, अब हम लोगों को आगे चलना चाहिए। लिंगलोंग कहती है कि आखिर ये जगह है क्या, मैं नहीं समझ पा रही। यूनफेई उसको बताता है कि ये यानवू फेरी आइसलैंड है एंड ये सीक्रेट रियल्म के अंदर एंटर कर चुके हैं हम लोग एंड ये जगह काफी टाइम से यहाँ पे अपीयर नहीं हुई थी क्योंकि ये हिडन है यहाँ पे। इसके बाद हम देखते हैं कि ये सभी लोग उस जगह के अंदर फाइनली एंटर कर जाते हैं। यहाँ पे कुछ लोग बैठे हुए थे जो कि अभी भी इसी बारे में बात कर रहे होते हैं और उनमें से एक कहता है कि मेरे एंसिस्टर्स ने मुझे बताया था कि फ्लावर ऑफ क्योर्स काफ़ी ज़्यादा पावरफुल चीज़ है और ये इमोर्टैलिटी के रास्ते को ओपन कर सकता है। मैं भी इसे हासिल करने की कोशिश कर रहा हूँ। जिसके बाद हम इन सभी को देखते हैं जो कि इनकी बातों को इग्नोर करते हुए आगे जाके बैठ जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे यूनफेई से कोई कहता है कि सर आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, और यूनफेई काफ़ी ज़्यादा गुस्से में भड़क चुका था उसकी आवाज़ सुन के। सो इसी के साथ में आज का ये एपिसोड हो जाता है एंड आई होप आपको अच्छा लगा होगा।